हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 20 मार्च को संस्कृत का एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए संस्कृत के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 20 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 9th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास 9th, ये क्लास 9th के लिए संस्कृत का क्वेश्चन पेपर है 20 मार्च वार्षिक परीक्षा के लिए। संस्कृत का विषय कोड 105 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बता दिए हैं। अभी के इस क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है। तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा व्यास हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यास। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि संसार किससे ढका है। तो संसार किससे ढका है, तो अज्ञान से ढका है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञान से। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि ज्ञान क्या है। तो ज्ञान क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा तत्वार्थ संबोध है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि इस स्तुति पाठ में किन 2 ग्रंथों से संकलित हैं। इस स्तुति पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित हैं, तो ये उपनिषद और गीता से संकलित हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपनिषद और गीता से संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अस्तु मा डॉट डॉट इस पदांश के ऋक स्थान में कौन सा पद होगा। यहाँ पर जो ये खाली जगह दिया गया है इसमें कौन सा पद होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा अमृत गमय। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। वाणी किसके साथ लौटती हैं। वाणी किसके साथ लौटती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मन के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि गीता में किसके विचार हैं। गीता में किसके विचार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण का विचार हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। गीता में किसके विचार हैं, श्री कृष्ण के। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है लोभाविष्ट चक्रधर पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है। किस तंत्र से लिया गया है, तो मित्र भेद से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त हैं। पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त हैं, तो ये 5 भागों में विभक्त हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि भैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों को कितनी सिद्ध वर्तिकाएँ दी, तो 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। तो गंगा जलम का विग्रह क्या होगा, तो गंगाया जलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं। लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं, तो लोभ से त्याग देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोभ से। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है। किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थवेद में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वेदांग कितने हैं। तो वेदांग कितने हैं, तो ये 6 गो हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा, वेदांग कितने हैं, 6। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है।
तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है तो अध्यापिका हो जाएगा। राइट आंसर ए में दिया गया है। अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? अध्यापिका। क्वेश्चन नंबर 16 है, भुज धातु का अर्थ क्या होता है? भुज धातु का अर्थ क्या होता है? तो भोजन करना होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा, भोजन करना। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर कि गच्छेत किस लकार का रूप है? तो गच्छेत ये किस लकार का रूप है? तो ये लिरिट लकार का रूप है। राइट आंसर डी हो जाएगा, लिरिट लकार। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, खाद धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो खाद धातु के लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा खाद, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो आजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? इसमें टाप प्रत्यय है। राइट आंसर बी हो जाएगा, टाप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि किस शब्द में डीप प्रत्यय है? किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो कुमारी में डीप प्रत्यय है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति, इस वाक्य के नदीसु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो भावेश सप्तमी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भावेश सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पीव किस लकार का रूप है? तो पीव किस लकार का रूप है? तो ये लट लकार का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, दक्षयति किस धातु का रूप है? तो दक्षयति ये किस धातु का रूप है? तो दृश धातु का रूप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गण कितने हैं? तो गण कितने हैं? तो ये 5 हुए। राइट आंसर बी हो जाएगा, 5। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि सह किस शब्द का रूप है? सह किस शब्द का रूप है? तो ये तत् शब्द का रूप है। राइट आंसर बी हो जाएगा, तत्। क्वेश्चन नंबर 26 है, महाफल रोचते रेखा किंग पद में कौन सी विभक्ति है? कौन सी विभक्ति है? तो द्वितीय विभक्ति है। राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 27 है कि ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है। राइट आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, करण कारक में कौन विभक्ति होती है? तो करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें तृतीय विभक्ति होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, तृतीय। क्वेश्चन नंबर 29 है, सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में कितने मंत्र हैं? तो सामवेद में 1028 मंत्र हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो अभिभावक प्रवेश करते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा, अभिभावक। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि किसके बिना संस्कृति नहीं है? किसके बिना संस्कृति नहीं है? तो संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? तो संस्कृत में है। राइट आंसर डी हो जाएगा, संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 33 है, उपविशन्तु सर्वे किसकी युक्ति है? तो उपविशन्तु सर्वे ये किसकी युक्ति है? तो शिक्षा की युक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि द्रुमा का अर्थ क्या है? द्रुमा का अर्थ क्या है? तो द्रुमा का अर्थ नदी होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, नदी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है? किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है? तो वसंत ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसंत। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है कि किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है? किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है? तो कालिदास ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कालिदास। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है?
तो विष्णु शर्मा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि विधा और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। तो विधा और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, तो बुद्धि श्रेष्ठ है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि वो समुद्रे गच्छत्वा स्वगृहम किसने कहा। तो ये किसने कहा, तृतीयक युवक ने कहा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शब्द में औपसर्ग है। किस शब्द में औपसर्ग है, तो अवरोध में यहाँ पर औपसर्ग जुड़ा है, क्योंकि उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो औ यहाँ पर देखिए पहले औ जुड़ा है, तो अवरोध में यहाँ पर औपसर्ग जुड़ा है। 41 नंबर क्वेश्चन है स्वागत में कौन सा उपसर्ग है। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, इसमें सुपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर बी हो जाएगा सुपसर्ग। गतः में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा गया है, तो इसमें कत्व प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा। तो पठ प्लस तुमुन से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठितुम शब्द बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पठितुम। क्वेश्चन नंबर 44 है किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है। किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, तो श्रुत प्रत्यय से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कत्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं। तो कत्वा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, कत्वा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अव्यय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्री प्लस अन्यर से कौन सा शब्द बनेगा। तो क्री प्लस अन्यर से कौन सा शब्द बनेगा, तो कर्नियम बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्नियम। क्वेश्चन नंबर 47 है कि श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो श्रीमत का श्रीमती हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा श्रीमती। 48 नंबर क्वेश्चन है अदाय में कौन सा प्रत्यय है। अदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो अदाय में ल्यूप प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ल्यूप प्रत्यय। 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है भविष्य व्यय में कौन सा प्रत्यय है। तो भविष्य व्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो तबियत प्रत्यय है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति प्रधानी पाठ के रचनाकार कौन है। तो पाठ के रचनाकार कौन है, भर्तृहरि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भर्तृहरि। बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को कौन बिना पूरा किए नहीं छोड़ते हैं। तो कौन बिना पूरा किए नहीं छोड़ते हैं, तो उत्तम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तम। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है यहाँ पर कि कौन पाप से दूर करती हैं। कौन पाप से दूर करती हैं, तो ये हो जाएगा संसगति ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है किसकी मित्रता दिन के अपराह्न की छाया की भांति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सज्जन ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है कलाओं में प्रमुख कौन है। तो कलाओं में प्रमुख कौन है, संगीत है, नृत्य है, गीत है, चित्र है। कलाओं में प्रमुख कौन है, तो आंसर हो जाएगा संगीत ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है भाव प्रकाशक क्या है। तो भाव प्रकाशक क्या है, तो गीत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला का ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा मिथिला। 57 नंबर क्वेश्चन है विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है। किसे कहा है, नृत्य को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन पर्व एकता, उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ईद ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर। किस अवसर पर दिए जाने वाला दान को ज़कात कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ईद ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा ईद में किस मिठाई की प्रधानता होती है, तो 60 का राइट आंसर सेवई हो जाएगा। मानव की आवश्यकताएं, मानव की आवश्यक आवश्यकताएं कितनी हैं,
तो मानों की आवश्यक आवश्यकताएं कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर हम लोग 61 क्वेश्चन देखे हैं, 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है परीक्षा में। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख लीजिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, और यहाँ पर संस्कृत का भी है, मैथ का भी है, सोशल साइंस का है, सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो जैसे आपको संस्कृत का देखना है तो 20 मार्च क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर क्लिक करेंगे। या फिर हिंदी का देखना है तो 18 मार्च क्लास 9th क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्जाम 2026, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर ये हिंदी का पेज खुला है, एग्जाम डेट 18 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए ये सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और इसका आंसर भी लिखा गया है, और इसको PDF यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देख सकते हो आपके सामने सभी क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग हिंदी संस्कृत का PDF डाउनलोड कर सकते हैं।